अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है वो तेरा
तेरा तुझको सौंपते। क्या लागे है मेरा। सदा निम्बवृक्षस्य मूलादिवासा सुधास्त्रावणं तिक्तमप्यप्रियं तम् तरुकल्पवृक्षादिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम्। अनेक जन्मार्जित पाप संक्षयो भवेत् भवत्पाद सरोज दर्शनात् क्षमस्व सर्वान् अपराध पूज्य काम प्रसीद साईश सद्गुरु दयानिधे। मैं भगवान साईनाथ को नमन करता हूं, जिनका सान्निध्य पाकर नीम वृक्ष कटु तथा अप्रिय होते हुए भी अमृत वर्षा करता था। इसमें अनेकों व्याधियों से मुक्ति पाने के गुण होने के कारण इसे कल्प वृक्ष से अधिक श्रेष्ठ कहा गया है। आपके श्री चरण कमलों के दर्शन मात्र से अनेक जन्मों में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। हे दयानिधि गुरुवर साईनाथ, मेरी पूजा से प्रसन्न होकर समस्त अपराधों को क्षमा करें। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ जहाँ सिर्फ होती हो साईं की बातें, भक्ति में गुजरे मेरे दिन रातें। जहाँ सिर्फ होती हो साईं की बातें, भक्ति में गुजरे मेरे दिन रातें। मैं साही मैं साही मैं साही मैं साही मैं साही समा चाहता हूँ समा चाहता हूँ समा चाहता हूँ। साईं के चरणों में रहना चाहता हूँ, साईं के चरणों में रहना चाहता हूँ। पूछो तो मुझसे कि मैं क्या चाहता हूँ, पूछो तो मुझसे कि मैं क्या चाहता हूँ। साईं के चरणों में रहना चाहता हूँ, साईं के चरणों में रहना चाहता हूँ। कमाई में धुनी रमाऊं, साईं की भभूति माथे रमाऊं। बार कमाई में धुनी रमाऊं, साईं की भभूति माथे लगाऊं। भक्ति के पल
भक्ति के पल, भक्ति के पल, भक्ति के पल, भक्ति के पल सदा चाहता हूँ, सदा चाहता हूँ, सदा चाहता हूँ। साईं के चरणों में रहना चाहता हूँ, साईं के चरणों में रहना चाहता हूँ। जाकर मैं वहीं चैन पाऊं, गोद में साईं की सर रख के सो जाऊं। चावड़ी जाकर मैं वहीं चैन पाऊं, गोद में साईं की सर रख के सो जाऊं। शांति के पल, शांति के पल, शांति के पल, शांति के पल, शांति के पल सदा चाहता हूँ, सदा चाहता हूँ, सदा चाहता हूँ। साईं के चरणों में रहना चाहता हूँ, साईं के चरणों में रहना चाहता हूँ। मंदिर में ध्यान लगाऊं, साईं के चरणों की सेवा मैं पाऊं। समाधि मंदिर में ध्यान लगाऊं। समाधि मंदिर में ध्यान लगाऊं, साईं के चरणों की सेवा में पाऊं। मुक्ति के पल, मुक्ति के पल, मुक्ति के पल, मुक्ति के पल, मुक्ति के पल सदा चाहता हूँ, सदा चाहता हूँ, सदा चाहता हूँ। साईं के चरणों में रहना चाहता हूँ, साईं के चरणों में रहना चाहता हूँ। नगरिया की पावन हवाएं, साईं के चरणों को छूकर जो आए। शिरडी नगरिया की
के पल, मस्ती के पल, मस्ती के पल, मस्ती के पल सदा चाहता हूँ, सदा चाहता हूँ, सदा चाहता हूँ। पूछो तुम मुझसे कि मैं क्या चाहता, पूछो तुम मुझसे कि मैं क्या चाहता। मैं जानता हूँ तुम क्या चाहते, मैं चाहता हूँ तुम क्या चाहते। साईं के चरणों में रहना चाहते हो, साईं के चरणों में रहना चाहते हो। साईं के चरणों में मिलकर हम रहेंगे, साईं के चरणों में मिलकर सब कहेंगे। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। साईनाथ महाराज की जय। श्री साईं अमृत कथा 14 फरवरी 2025, शुक्रवार का दिन, शुक्र मनाने का दिन कि आज हम सब बाबा की कृपा से, अनुमति से, आज्ञा से शिरडी में हैं। और हम सब इतने भाग्यशाली हैं कि जिसको नए जमाने के लोग प्रेम पर्व कहते हैं, वैलेंटाइंस डे, उस दिन हम अपने चहेते, हमारे माशूक, हमारे बिलवेड साईं के दर्शन कर पाए। साईं हमारा बिलवेड ही तो है, हमारा माशूक ही तो है, क्योंकि हम लोग सब बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि हम लोग साईं बाबा के भक्त हैं। भक्ति और क्या होती है? भक्ति होती है अपने प्रभु में प्रीति, यानी प्रेम, जिससे प्रेम हो जाता है हमेशा लगता है कि उसके पास बैठे हैं, उसके इर्द गिर्द मंडराते रहें। आंखें बंद हो या खुली हो, उसकी ही तस्वीर आंखों में दिखे। सदा ये लगे कि उसी की बातें हों। कोई ना भी कर रहा हो तो हम जान करके उसका जिक्र ले आते हैं। जब हम वाकई में इश्क में होते हैं तो अपने माशूक का जिक्र हर कोई करे, ये हमारे दिल की इच्छा रहती है। ऐसा ही साईं के साथ भी होता है। हम हमेशा चाहते हैं कि हम उसके दीदार करते रहें। हम हमेशा चाहते हैं कि हम उसकी बातें करते रहें। हम हमेशा चाहते हैं कि उसको देखते रहें, वो हमारे इर्द गिर्द रहे, हम उसके इर्द गिर्द रहें। साईं दीदार तेरा हो जाए, साईं दीदार तेरा हो जाए, मुझ पे उपकार तेरा हो जाए, मुझ पे उपकार
दीदार तेरा हो जाए। मेरी क्या जग की ये तमन्ना है, मेरी क्या जग की ये तमन्ना है। साईं एक बार मेरा हो जाए, साईं एक बार मेरा हो जाए। साईं दीदार तेरा हो जाए। और वैलेंटाइंस डे पर अपने माशूक को एक गुलाब देने का रिवाज भी है। देख ले तुझको गर चमन वाले, चमन यानी बगीचा। देख ले तुझको गर चमन वाले, फूल क्या हार तेरा हो जाए, फूल क्या हार तेरा हो जाए। साईं दीदार तेरा हो जाए। इससे पहले के ले वो सबसे हिसाब, इससे पहले के ले वो सबसे हिसाब। हर गुनहगार तेरा हो जाए। हम साईं के गुनहगार हैं, क्योंकि अपनी कमियां जानने के बावजूद भी हम उसके गले पड़ते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमको गले से लगा ले, पक्का। इससे पहले के ले वो सबसे हिसाब, इससे पहले के ले वो सबसे हिसाब। हर गुनहगार तेरा हो जाए, हर गुनहगार तेरा हो जाए। साईं दीदार तेरा हो जाए। मेरा घर बार
तेरा हो बैठा। मेरा घर बार तेरा हो बैठा, मैंने अपना दिल जिगर जान सब तेरे नाम कर दिया। मेरा घर बार तेरा हो बैठा। अब क्या चाहते हैं हम? अब ये चाहते हैं कि जिससे हम इश्क कर रहे हैं वो भी हमसे इश्क करे। तो हम अपना सब कुछ तो साईं को दे चुके हैं, अब क्या चाहते हैं कि साईं भी हमें स्वीकार कर ले। मेरा घर बार तेरा हो बैठा, तेरा दरबार मेरा हो जाए, तेरा दरबार मेरा हो जाए। साईं दीदार तेरा हो जाए। ये दुआ करके एक बार नहीं, ये दुआ करके एक बार नहीं। और अब जिससे इश्क हो जाता है, हम चाहते हैं कि हम हर जन्म में उसके हो जाए, वो हर जन्म में हमारा हो जाए। तो ये हम साईं से दुआ करते हैं कि साईं, और साईं साथ भी निभाता है, जन्म जन्मांतर तक साथ निभाता है। श्यामा से कहता है हमारा साईं कि 72 जन्मों से मेरा तेरा नाता है। नाना साहब चांदोरकर से बाबा ने कहा था कि 3 जन्मों से तू मुझे जानता है और मैं तुझे जानता हूं। धुरंधर भाई जब शिरडी आए, दमे की बीमारी थी, बाबा ने कहा कि 60 जन्मों से मेरा तुम्हारा नाता है। तो ये तो ऐसा साईं है हमारा, ऐसा माशूक है कि ये एक बार इसने अगर हमारा हाथ पकड़ लिया तो फिर ये कभी छोड़ता नहीं है। ये दुआ करके एक बार नहीं, ये दुआ करके एक बार नहीं। साईं हर बार तेरा हो जाए, साईं हर बार तेरा हो जाए। साईं दीदार तेरा हो जाए। मुझ पे उपकार तेरा हो जाए। साईं दीदार तेरा हो जाए। साईनाथ महाराज की जय। तो बाबा की जो है वो आशिकी ऐसे ही होती है। बाबा की आशिकी में जो एक बार पड़ जाए उसको तो कहीं चैन नहीं मिलता, उसको हमेशा लगता है कि बस उसको देखता रहूं। आज उसने किस रंग के कपड़े पहने हैं, फिर जैसे हम अपने माशूक के बारे में सोचते हैं कि आज मेरा फेवरेट कलर पहना हो, वैसे हम अपने माशूक साईं के बारे में भी सोचते हैं कि आज बाबा ने ग्रीन पहने हो, आज बाबा ने पिंक पहने हो, आज बाबा ने मोव पहने हो, बेज पहना हो। हम उससे डिमांड करते हैं, अपने मन ही मन में डिमांड करते हैं और वो पूरी भी कर देता है। हम चाहते हैं कि बाबा पिंक पहने, उस दिन हमको पिंक में दिख जाते हैं।
तो आप ये बाबा का चमत्कार मत समझो। देखो, चमत्कार तो उनके लिए बाएं हाथ की चुटकी बजाने जैसा खेल है, उनकी लीला समझो। चमत्कार और लीला में फर्क होता है। चमत्कार क्षणिक होता है, कुछ देर के लिए होता है। लीला लंबी होती है। चमत्कार में जो हम चाहते हैं वो साईं हमको देता है, लीला में जो साईं चाहता है वो हमको देता है। चमत्कार में हम साईं को मजबूर करते हैं, लीला में साईं हमको मगरूर कर देता है। मजबूर नहीं करता, मगरूर कर देता है। जब हम देखते हैं कि उससे हमको क्या क्या मिल गया, हम कुछ उसकी योग्यता भी नहीं रखते, हम उसकी डिजर्वेडनेस भी नहीं रखते, हम उसकी औकात नहीं रखते, फिर भी वो दे देता है। बड़ा दयालु है वो, तो ऐसा माशूक है कि वो देता ही रहता है। रुतबा न मांगू साई, ओहदा न चाहिए। रुतबा न मांगू साई, ओहदा न चाहिए। रहूं मैं दीवाना तेरा, इतना ही चाहिए। रुतबा न मांगू साई, ओहदा न चाहिए। रहूं मैं दीवाना तेरा, इतना ही चाहिए। मुझे सेवादारों की, मुझे सेवादारों की जमात में तो रखना। मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना। मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना। औकात में ही रखना, औकात में ही रखना। मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना। औकात में ही रखना, औकात में ही रखना। मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना। वो इतना देता है, वो इतना प्यार देता है, नवाज देता है हमको। दुख आएंगे, हमारे प्रारब्ध में होंगे तो दुख आएंगे, लेकिन वो दुख का असर कम करके कुछ अपने ऊपर भी ले लेता है। हमको पता नहीं लगता है वो कैसे करता है, ये उसकी लीला होती है। पल साईं तेरा शुक्र मनाऊं मैं। हर पल साईं तेरा शुक्र मनाऊं मैं। सुख होवे दुख होवे तुझे ना भुलाऊं मैं। सुख होवे दुख होवे तुझे ना भुलाऊं मैं। सादापन मेरे, सादापन मेरी हर बात में तू रखना। मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना। मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना। औकात में ही रखना, औकात में ही रखना। मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना। औकात में ही रखना, औकात में रखना। मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना।
और हलाल वाली रूखी सूखी खाऊं मैं। साईं जितना भी दे हमेशा उससे एक ही दुआ करो कि मैं हक और हलाल वाली ही खाऊं, चाहे भले वो रूखी सूखी हो, किसी का हिस्सा मार करके, किसी की बद्दुआ ले करके, किसी को दुखी करके। मुझे घी चुपड़ी हुई रोटी नहीं चाहिए साईं। हक और हलाल वाली रूखी सूखी खाऊं मैं, जितना भी पाऊं साईं और झुक जाऊं मैं, जितना भी पाऊं साईं और झुक जाऊं मैं। भोलापन मेरे, भोलापन मेरे जज्बात में तू रखना, मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना, मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना। औकात में ही रखना, औकात में ही रखना, मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना, औकात में ही रखना, औकात में ही रखना, मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना, मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना, मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना। साईनाथ महाराज की जय। तो बड़ा अद्भुत है साहब ये हमारा माशूक, हमारा साईं। ये आपको अपना दिल भी देने को तैयार रहता है। आप मांगते तो उससे बहुत कुछ, लेकिन कभी आप ये नहीं सोचते कि वो हमको क्या देना चाहता है। हम उससे मांगते हैं अपनी औकात, अपनी हैसियत, अपनी सोच, अपनी भावना के अनुसार अंजुली भर के छोटा सा। कहता है ले जा, साईं कहता है ले जा, तू अपने दिल की कर ले। फिर बाद में वो सोचता है अकेले में कि मैं तो इसको समंदर देने बैठा था, ये तो चुल्लू भर के खुश हो गए। इसलिए साईं से मांगो मत। साईं से मांग करके हम नंबर 1 अपनी भक्ति को छोटा कर देते हैं, नंबर 2 हम साईं में अपने विश्वास को छोटा कर देते हैं। क्या हमको एतबार नहीं है कि वो हमको कुछ ऐसा देने बैठा है जो जिसकी योग्यता हम नहीं रखते? या हमको कभी ये लगता है कि वो कभी भी हमारे साथ नाइंसाफी करेगा? क्या हमको कभी किसी चीज की जरूरत होगी, वो हमको वक्त पे नहीं मिलेगी? ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है तो बता दो। अगर ऐसा होता ना तो यहां पे लाखों लोगों की चींटियों की जैसी लाइन नहीं लगती। साईं एक दिन बैठे हुए थे द्वारका माई मस्जिद में, मालसापति उनके साथ थे। मालसापति को बाबा ने कहा, देखना एक दिन शिरडी में लोग चींटियों की तरह कतार बना करके आएंगे, यहां बड़े बड़े भवन होंगे, मेरे आजू बाजू ब्राह्मण पूजा कर रहे होंगे। और आज देखिए शिरडी में बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। लोग साईं को चाहे जो कहें,
लोग कहें कि वो मुसलमान थे, मैं विवाद नहीं करता, मैं विवाद नहीं करता, क्योंकि मेरे लिए साईं विवाद का नहीं, विश्वास का विषय है। जिस प्रश्न को बाबा के जीवन में लोगों ने पूछा और पूछ पूछ करके थक गए और वो उसका पता नहीं लगा पाए, न बाबा ने उनको पता लगने दिया, तो हम क्यों उसी प्रश्न को बार बार उठा करके ले आते हैं सामने। अरे साईं के दर पे लगती हुई भीड़ ने कुछ लोगों को असुरक्षित महसूस करवा दिया है, क्योंकि उनके यहां की भीड़ कम होकर के यहां पे लगती है, वहां का चढ़ावा यहां आ जाता है। और यकीन मानिए श्री साईं बाबा संस्थान शिरडी अद्भुत सेवा प्रकल्प चला रहा है। यहां पर सबको भरपेट खाना मिलता है, यहां सबको इलाज मुफ्त में मिलता है, यहां पर बड़े से बड़े जटिल से जटिल ऑपरेशन मुफ्त में होते हैं, दवाइयां मुफ्त में दी जाती हैं। मुझे आमंत्रित किया गया था, अभी सीईओ साहब आए थे, शिक्षा संकुल जो कि एजुकेशन का सेटअप है श्री साईं बाबा संस्थान का, वहां पे मोटिवेशनल सेशन लेने उन्होंने मुझे बुलाया था। मैं देख करके दंग रह गया, वहां पर क्या अद्भुत सुविधाएं हैं बच्चों के लिए, छोटी से लेकर बड़ी क्लासेस तक, पीएचडी तक, अद्भुत है। तो साईं क्या थे क्या नहीं थे, हमारे लिए तो हमारे सब कुछ है, क्योंकि हमारा तो यहां मन लग गया है, और जहां मन लग जाता है वहीं पे हमारा मन ठहर जाता है। और कहते हैं कि तन भटकता रहे तो स्वस्थ रहता है, और मन स्थिर हो जाए तो स्वस्थ रहता है। मन लागा रे लागा रे, 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 मेरा साईं चरण में, साईं चरण में, साईं चरण में, साईं चरण में। मन लागा रे लागा रे, मन लागा रे लागा रे, हो मन लागा रे लागा रे, 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 मेरा साईं चरण में, साईं चरण में, साईं चरण में, साईं चरण में। दिगंबर, साईं मेरे दत्त दिगंबर, ब्रह्मा विष्णु वो ही महेश्वर, वो ही महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु वो ही महेश्वर, वो ही महेश्वर। साईं मेरे दत्त दिगंबर, ब्रह्मा विष्णु वो ही महेश्वर, वो ही महेश्वर। साईं मेरे
अनंत दिगंबर ब्रह्मा विष्णु वो ही महेश्वर, वो ही महेश्वर। मन धो डालो धो डालो, मन धो डालो धो डालो, ओ मन धो डालो धो डालो, मन धो डालो धो डालो, मन धो डालो धो डालो, मन धो डालो धो डालो तुम साईं चरण में, साईं चरण में, साईं चरण में, साईं चरण में। साईं आओ मन में समाओ, साईं आओ मन में समाओ, श्रद्धा सबूरी का भाग्य जगाओ, भाग्य जगाओ, श्रद्धा सबूरी का भाग्य जगाओ, भाग्य जगाओ। साईं आओ मन में समाओ, श्रद्धा सबूरी का भाव जगाओ, भाव जगाओ। साईं आओ मन में समाओ, श्रद्धा सबूरी का भाव जगाओ, भाव जगाओ। साईं आ जाओ आ जाओ, साईं आ जाओ आ जाओ, ओ साईं आ जाओ आ जाओ, साईं आ जाओ आ जाओ, साईं आ जाओ आ जाओ, साईं आ जाओ आ जाओ तुम मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में। मन लागा रे लागा रे, मन लागा रे लागा रे, ओ मन लागा रे लागा रे, मन लागा रे लागा रे, मन लागा रे लागा रे, मन लागा रे लागा रे मेरा साईं चरण में, साईं चरण में, साईं चरण में, साईं चरण में। साईं मेरे बहुत दयालु, साईं मेरे बहुत दयालु, बाबा मेरे परम कृपालु, परम कृपालु, बाबा मेरे परम कृपालु, परम कृपालु। साईं मेरे बहुत दयालु, बाबा मेरे परम कृपालु, परम कृपालु। साईं मेरे बहुत दयालु, बाबा मेरे परम कृपालु, परम कृपालु। साईं आ जाओ आ जाओ, 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 साईं आ जाओ आ जाओ तुम मरुधर में, मरुधर में, मरुधर में, मरुधर में। मन लागा रे लागा रे, मन लागा रे लागा रे, मन लागा रे लागा रे, मन
लागा रे लागा रे। मन लागा रे लागा रे, मन लागा रे मेरा साईं चरण में, 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 साईं चरण में। साईनाथ महाराज की जय। तो हम अपने साईं से क्या क्या मांगते हैं? बहुत अद्भुत संत है। देखिए, महाकुंभ चल रहा है और प्रयाग स्नान की इच्छा हम सभी के मन में होती है। आज दोपहर को एक कथा थी, वहां पे एक किस्सा मैंने सुनाया था, और यहां चूंकि अब अलग भक्त बैठे हैं, ये किस्सा दोबारा से सुनाना लाजमी हो जाता है। हम सबने श्री साईं सच्चरित्र में पढ़ा है कि दासगणु महाराज को जब प्रयाग स्नान की इच्छा हुई और उन्होंने बाबा से अनुमति मांगी, तो बाबा ने गणु महाराज से कहा कि गणु, तुझे प्रयाग जाने की जरूरत क्या है, तेरी गंगा तो यहीं प्रवाहित होती है। ये कहकर के बाबा ने अपने दोनों चरण दासगणु महाराज के सामने रख दिए। उनके चरणों से गंगा बह निकली और हम सबको ये लगता है कि दासगणु महाराज ने उन चरणों का पान किया होगा। लेकिन 1936 में बाबा के समाधि लेने के 18 सालों बाद जब सेलम के नरसिम्हा स्वामी जी ने बाबा पर, उनके भक्तों पर रिसर्च करना शुरू किया, और जिनके कारण साउथ इंडिया में बाबा की ख्याति फैली नरसिम्हा स्वामी जी के कारण, दासगणु महाराज ने अपने इंटरव्यू में उनसे कहा था कि बाबा ने चमत्कार तो कर दिया, लेकिन मेरा उन पे सहसा विश्वास नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने उनके चरणों से बहते हुए पानी को केवल अपने सिर पर डाला, पिया नहीं था, उनका पान नहीं किया था। आज दोपहर की घटना बताता हूं आपको मैं। अब धार्मिक सेक्टर की बात करें तो इन दिनों प्रयागराज में महाकुंभ का सीजन चल रहा है। आपसे हर कोई पूछता है कि आप कुंभ में स्नान कराए, आप चले गए थे? और मुझसे भी लोग पूछते हैं कि क्या आप प्रयागराज गए, क्या आपने महाकुंभ में स्नान किए? लोगों ने कहा भी कि 144 साल बाद अब आएगा, तब आप थोड़ी रहोगे। मैंने कहा नहीं, न मैं रहूंगा ना आप रहोगे। लेकिन मैंने यह भी कहा कि मेरा प्रयाग, मेरा कुंभ तो यही है, शिरडी में है। मुझे वहां तक पता नहीं क्यों बाबा भेजेंगे नहीं। और आज आप देखिए, आज दोपहर की घटना मैं आपको सुनाऊं, गुरु स्थान में यह घटना हुई है मेरे साथ। कोई 11 बजे ऐसी इच्छा हुई कि बाबा के दर्शन करने चला जाए। 11 बजे हम दर्शन करने के लिए निकले, 11:10 तक पास लिए, पहुंचे अंदर तो कोई 11:30 हो रहा था लगभग। बाबा के वस्त्र दोपहर की आरती के लिए बदले जाने लगे थे। हमने दर्शन किए। हमसे किसी ने पूछा कि आप आरती नहीं करेंगे? मैंने कहा बाबा ने अपने दर्शन करा दिए, वो बहुत है, आरती में और लोग खड़े हो जाएं। क्योंकि बाबा ने इतनी भांति भांति की आरतियां भांति भांति के दिनों में, भांति भांति के मौसमों में करा दी है, भांति भांति के भावों में करा दी है
कि अब ऐसी आरती करने की कोई लालसा या लालच बची नहीं है। बाबा ने इतने प्रेम से, ये कहूं कि गंगा की अविरल धारा के समान दर्शन दिए हैं, तो ऐसी अब लालच बची नहीं। एक बार उनका शक्ल देख लें, समाधि पे हाथ लग जाए, कांच लगाओ तो हाथ ना भी लगे तो भी दिक्कत नहीं है, बस उनके सामने से वो पसार हो जाए। बस वो स्कूल में बच्चा कहता है ना, प्रेजेंट सर, वैसा काम हो जाए, हो गया। तो आरती हमने कहा बाहर निकलेंगे और गुरु स्थान की प्रदक्षिणा करके आरती शुरू हो, उसके पहले गेट नंबर 2 से बाहर। प्रदक्षिणा का पथ आरती के पहले बंद कर दिया जाता है, ये मुझे ध्यान नहीं रहा था। गुरु स्थान की प्रदक्षिणा पे वो जाली लगा देते हैं, क्योंकि उस समय आरती की तैयारी चल रही होती है। तो वहां सिक्योरिटी गार्ड मुझसे बोला, अब आप सामने बैठ जाओ, आरती के टाइम हम इसको खोलेंगे, आप आरती कर लो और प्रदक्षिणा भी कर लेना। मैंने कहा ऐसा कोई आरती करने की वो तो नहीं है। तो नहीं, बैठो आरती करो। मैं और मेरी पत्नी और हमारे एक मित्र थे साथ में, जनार्दन रेड्डी साहब, बेंगलुरु के, ये वो भी गवाह हैं इस बात के। तो मतलब इतना इसरार उस सिक्योरिटी गार्ड ने किया कि आप बैठ जाइए। तो वहां एक सफेद कपड़ों में एक महिला बैठी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई जी, सवेरे आपके व्हाट्सएप मैसेजेस जो है वो हजारों भक्तों तक जाते हैं और हम सब आपकी बात मान लेते हैं। आप जो कहते हैं वो बाबा का संदेश मान के हम मान लेते हैं। आप आज इस सिक्योरिटी गार्ड की बात मान लो, आप बैठ जाओ आरती के लिए। बैठ गया मैं वहां पे। मेरे जैसे कुछ और भक्त थे वहां पे, हम तीनों ही बैठ गए वहां पर सामने। बढ़िया बाबा के सामने लोबान जल रहा था, बाबा से उनका अष्टगंध का श्रृंगार किया जा रहा था। जो शिवलिंग सामने है उस पे अष्टगंध लगाया जा रहा था। वो महिला ने मुझसे पूछा कि भाई जी आप प्रयाग हो आए? मैंने कहा मेरा प्रयाग तो यही है। तो उन्होंने कहा रुकिए, अभी प्रदक्षिणा का पथ खुला नहीं था। उन्होंने अपनी झोले में से एक मिनरल वाटर की प्लास्टिक की रिसाइकल्ड बॉटल निकाली। गुलाबी रंग का उसका ढक्कन था, उसको खोला। उन्होंने कहा मैं पिछले हफ्ते ही प्रयाग से आई हूं और लीजिए प्रयाग का जल आप ले लीजिए यहां पे। तो ऐसा नहीं है कि दासगणु महाराज को ही बाबा ने चमत्कार दिखाए थे। हमारे विश्वास को पुख्ता करने के लिए भी साईं ये चमत्कार करते हैं। कोई मक्के कोई काशी जांदा, कोई कुंभ दे विच धक्के खांदा। कोई मक्के कोई काशी जांदा, कोई कुंभ दे विच धक्के खांदा। मैंने पाया जग, मैंने पाया जग तुझ में ही सारा, हमने तो तुझे रब माना। मैंने पाया जग तुझ में ही सारा, हमने तो तुझे रब माना। तू माने या ना माने मेरे साई, हमने तो तुझे रब माना। तू माने या ना माने मेरे बाबा, हमने तो तुझे रब माना। दस होगा केड़ा रब दा दवारा, हो दस
होगा केड़ा रब दा द्वारा असा ते तेनू रब मनिया तू माने या ना मान मेरे यारा हमने तो तुझे रब माना अपने तन की खाक उतारे तब ये साई की नेमत पाई अपने तन की खाक उतारी तब ये साई की नेमत पाई मेरी सांसों का मेरी सांसों का बोले एक तारा हमने तो तुझे रब माना मेरी सांसों का बोले एक तारा हमने तो तुझे रब माना तू माने या ना मान मेरे साईं हमने तो तुझे रब माना हंसते हंसते हर गम सहना राजी तेरी रजा में रहना हंसते हंसते हर गम सहना राजी तेरी रजा में रहना हंसते हंसते हर गम सहना राजी तेरी रजा में रहना हंसते हंसते हर गम सहना राजी तेरी रजा में रहना तूने मुझको तूने मुझको सिखाया है यारा हमने तो तुझे रब माना तूने मुझको सिखाया है यारा हमने तो तुझे रब माना तू माने या ना मान मेरे साईं हमने तो तुझे रब माना तू माने या ना माने मेरे साईं हमने तो तुझे रब माना तुझ बिन जीना भी क्या जीना तेरी चौखट मेरा मदीना ओ तुझ बिन जीना क्या जीना तुझ बिन जीना क्या जीना तुझ बिन जीना क्या जीना जीना तुझ बिन जीना भी क्या जीना तेरी चौखट मेरा मदीना तुझ बिन जीना भी क्या जीना तेरी चौखट मेरा मदीना कहीं और ना हो कहीं और ना सजदा गवारा हमने तो तुझे रब माना कहीं और ना सजदा गवारा हमने तो तुझे रब माना तू माने या ना मान मेरे बाबा हमने तो तुझे रब माना तू माने या ना मान मेरे बाबा हमने तो तुझे रब माना दस होगा केड़ा रब दा द्वारा हो दस होगा केड़ा रब दा द्वारा हमने तो तुझे रब माना
तू माने या ना मान मेरे साई, हमने तो तुझे रब माना। तू माने या ना माने मेरे साई, हमने तो तुझे रब माना। तू माने या ना माने मेरे बाबा, हमने तो तुझे रब माना। हमने तो तुझे रब माना, हमने तो तुझे रब माना, हमने तो तुझे रब माना। तू माने या ना माने मेरे बाबा, हमने तो तुझे रब माना।